अब मातम की तैयारी करना। बीबी कहती मैंने ख्वाब में देखा, कान नल काबा तकद सकतत, काबे की दीवारें गिर गई है और आसमान से आवाज आ रही है, अला नालियन कद को तेल, कूफा वालों अली मारे गए, किसी जालिम ने अली के सर पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उसी के सजदे में था जब अली की जबान से निकला है फुज़्तु बिरब्बिल काबा। जालिम ने तलवार मार दी और अली की जबान पे एक जुमला जारी हुआ, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब है। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें। आप दूर दूर से चल के आए हैं पुरसा देने के लिए। आज जब ताबूत आए तो ये बात जहन में रखना, इस ताबूत के साथ मुस्तफ़ा की बेटी जरूर आती। जो सिर्फ आके अज़ादारों के चेहरे देखती है, कौन मेरे अली को कैसे रोता है। मैं आज की गुर्बत क्या पढ़ूं, आज की गुर्बत एक जुमला ही काफी। और ये जुमला मैं अपनी माओ बहनों बेटियों की खिदमत में जो घर छोड़ के यहां आई हैं उनकी इबादत के लिए जुमला कहने लगा हूं। आज की सबसे बड़ी गुर्बत यह है कि ईद करीब है और ज़ैनब यतीम हो गई। अज़ा खाने का मतलब है कि यहां जी भर के मातम किया जाए, जहां भी जो अपना सीना और हाथ बचा ले, फिर आया क्यों है। ईद करीब है और ज़ैनब यतीम हो गई। जाओ बेटियों से पूछो, जाके जाओ बहनों से पूछो, ईद पे जो हो जाए जहां भी हो, कुछ भी ना ला सको तो अपनी बहनों से मिलने जरूर जाना। बहनों का रिश्ता बड़ा सच्चा रिश्ता है। बाप कहीं भी हो ना, हो ही नहीं सकता कि बाप ईद पे बेटियों से मिलने ना आए। मगर हाय गुर्बत अली की बेटियों की, जिनकी ईदों को भी जालिमों ने आशूर में बदल दिया है। ईद उल फित्र पे लोग ईद मनाते रहे, अली की बेटियां अली का अमामा लेकर। बाबा मुअज्जिन आजान कह रहा है, बाबा अमामा मौजूद है, तू नजर नहीं आ रहा है। या ज़हरा, आपकी ये जो बुलंद आवाजें हैं ये मोहम्मद की बेटी के लिए तस्कीन का बायस। जब आप चीख मार के रोते हैं ना तो ये जहन में रखे कि आपकी चीख मोहम्मद की बेटी के लिए तस्कीन का बायस। दो चांद अली की बेटी ने अजीब देखे, एक 61 हिजरी के मुहर्रम का चांद, एक 40 हिजरी के रमजान का चांद। 61 हिजरी के मुहर्रम के चांद को देख के कहने लगी, चांद लगता है तो मेरा भाई मुझसे ले जाएगा। और 40 हिजरी के रमजान का चांद देख के बीबी ने कहा, चांद लगता है तो मेरा बाबा ले जाए। अजरों को अल्लाह, अजरों को अल्लाह। जब अली को तलवार लग गई है ना, एक जुमला गुर्बत का कहना चाहता हूं, जब अली को तलवार लग गई है, अली की सारी औलाद इकट्ठी थी। अब तैयारी करना आज़ादारों, अली की सारी औलाद इकट्ठी थी। अली हसन मुजतबा को वसीयत कर रहे थे। खुदा की कसम जमीन फट जाती, आसमान गिर जाता जो अली ने जुमला कहा। हसन मुजतबा जार जार रो रहे। अली के सर पे एक जर्द रंग की पट्टी बंधी हुई है, अली के इर्द गिर्द औलाद बैठी है। और हसन मुजतबा को वसीयत करते हुए अली ने देखा हसन मुजतबा धाड़े मार के रो रहे हैं। अली ने हसन मुजतबा का हाथ पकड़ा, पकड़ के अपने सीने पे रखा और सीने पे रख के कहा, मेरे लाल सब्र कर, मेरे लाल, बाप तो सबके मरते हैं। अज़ादारों अल्लाह जाने मैं जुमला पढ़ूंगा कैसे, आप सुनेंगे कैसे। हसन सब्र कर, बाप तो सबके मरते हैं। कदमों पे हाथ रख के कहा, सबके बाप अली तो नहीं होते।
मेरा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा अली जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मंजिल और बढ़ाए तो जुमला कहूं। हसन मुजतबा हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली को करीब बुलाया अली ने, यहां बोसा दिया। बेटों की दाढ़ी पे बोसा देना अली की सुन्नत है। बेटा जवान हो जाए, जब मिले उसकी पेशानी पे बोसा दो, उसकी दाढ़ी पे बोसा। हुसैन इब्ने अली के यहां बोसा दिया। हुसैन इब्ने अली ने कदमों पे हाथ रख दिए। बाबा यहां बोसे क्यों दे रहे? फरमाया हुसैन मुझे कोई वक्त याद आ गया है। हुसैन एक दिन रसूल ने मुझे बुला के मेरी दाढ़ी पे बोसा दिया था और बोसा दे के कहा था, या अली तेरी दाढ़ी तेरे खून से रंगीन हो जाएगी, लेकिन हुसैन तेरी दाढ़ी पे 1000 बोसे कुर्बान, मेरी दाढ़ी सिर्फ मेरे खून से खिजाब हुई। तेरी दाढ़ी पे कहीं असगर का खून होगा, कहीं अकबर का खून होगा, कहीं कासिम का। कीजिए मातम, कीजिए मातम। यहां आने का मकसद यह है कि जी भर के मातम किया जाए। सासा बिन सोहान अमीरुल मोमिनीन का सहाबी है। मेरे अमीर मौला की तरफ देख के कहने लगा, मौला मौला देखिए आपकी दाढ़ी में कितनी चांदी उतर आई। मौला सफेद बाल आ गए हैं। मोहम्मद अल्लाह करे जुमला आप समझे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद अली की वही हालत हो गई थी जो ज़हरा की हालत हो गई। जैसे ज़हरा 18 बरस में बूढ़ी हो गई थी, मोहम्मद चले गए, सैयदा चली गई, अली थे जवान मगर बूढ़े नजर आते थे। सासा बिन सोहान ने कहा, या अली देखिए आपकी दाढ़ी में चांदी उतर आई है, अगर इजाजत दे तो मैं बाजार से खिजाब लाऊं? या अली खिजाब कर लीजिए। अली ने सीने से लगाया और लगा के कहा, सासा जो खिजाब में पहले करता था ना, उसका रंग बड़ी जल्दी उतर जाता था। सासा जो खिजाब मैं इस रमजान में करूंगा, इसका रंग कयामत तक नहीं उतरेगा। मैं सुर्ख दाढ़ी लेके अल्लाह के रसूल के पास जाऊंगा। कायनात के रसूल जिससे मोहब्बत का हुक्म दे गए थे ना, तेरी उम्मत ने तेरे बाद मुझे बहुत सताया है, इतना करीब हो गया मेरा अली। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस मातम करते हुए 2 जुमले सुन लीजिए। अली की गुर्बत बताऊं, बहुत बड़ा गरीब है मेरा आका रज़ा, जिसे ये कह के सलाम करते हो, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, ऐ गरीबों के गरीब तुम पे मेरा सलाम। जिसकी आंख को अभी तक मोहम्मद की बेटी ने आंसू की खैरात अता नहीं की, उसके लिए जुमला कह रहा हूं। सरकार रजा को कहा जाता है गरीबों का गरीब। सरकार रजा से बड़ा गरीब है वो करबला का शहंशाह, जिसका नाम ही गरीब हो गया है। लेकिन खुदा की कसम ये जितना बड़ा गरीब है, मैंने किसी को अली से बड़ा गरीब नहीं देखा। इसलिए कि हुसैन जितने गरीब थे, किसी ने हुसैन की आंखों के सामने हुसैन की ज़ौजा को नहीं मारा। अली वो गरीब है जिसकी आंखों के सामने या ज़हरा मोहम्मद की बेटी गवाह रहना। ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोते। अली की गुर्बत सुनाऊं अज़ादारों। अली आ गए कूफा में, अली आ गए कूफा में। अब्बास से कहा, अब्बास मेरी सारी औलाद को लेकर कूफा आ जाओ। सारी औलाद को लेके अब्बास कूफा आ गए। अली ने कूफा की मस्तूरात को घर बुलाया, एक पर्दे का एहतमाम किया। कूफा की बीबियां पर्दे के पीछे बैठ गई। अली ने सूरज डूबने का इंतजार किया। मैं कायनात निसार करूं अली की गैरत पर। इधर सूरज डूबा, उधर अली ने आवाज दी, फिजा बहन घर में जितने चिराग है ना वो ला के सहन में रख के जला दो। जनाब फिजा एक एक हुजरे से चिराग निकालती है, उन्हें जलाती भी हैं और दिल में सोचती हैं कि ज़ैनब मौजूद हो,
अली तो कब्रों के चिराग हवा से बुझा देते हैं। अल्लाह जाने आज बीबी भी मौजूद हैं, अली चिराग क्यों जलवा रहे हैं। अज़ादारों घर के सारे चिराग ला के फिजा ने सहन में जला दिए। इधर चिराग जले, उधर अली की आवाज आई, ओ मेरी शर्मों की मालिकन बेटी, ओ मेरी हयाओं वाली ज़ैनब बेटी, ओ मेरी शाम की मुसाफिरा बेटी, जरा हुजरे से बाहर निकल। लड़खड़ाते हुए कदमों से बीबी बाहर निकली। फरमाया ज़ैनब जहां चिराग जल रहे वहां जाके खड़ी हो जाओ। अली की बेटी जाके चिरागों के दरमियान खड़ी हो गई। एक मर्तबा अली की आवाज आई, ज़ैनब अगर महसूस न करे जरा अपने सर से चादर उतार। अली की मातम करो ना। अली की बेटी ने चादर उतारी। अली की आवाज आई, कूफा की बीबियों मेरी ज़ैनब को गौर से देख लो। कल अगर ज़ैनब बगैर चादर के, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। 40 हिजरी का रमजान अली ने परदेसियों की तरह गुजारा। अपनी बेटियों के पास बैठ के इफ्तार करते थे। 17 रमजान तक अली का मामूल ये था, अली की बेटियां लुकमे तोड़ती थी, अपने अमीर बाबा को खिलाती थी। 19 रमजान को अल्लाह जाने क्या होने वाला था। तारीख कहती अली लुकमा तोड़ते थे, कभी ज़ैनब को खिलाते थे, कभी उम्मे कुलसूम को। ज़ैनब आज अपने बाबा के हाथ से खा ले। 19 रमजान की रात आ गई, ज़हमत तमाम हुई। ताबूत तैयार रखे, इस जुमले के बाद ताबूत आ जाएगा, जी भर के मातम करना। 19 रमजान की रात आ गई। बीबी फरमाती मैं सारी रात दीवारों की ओर से छुप छुप के अपने बाबा को देखती रही। कहते मैं देखती थी मेरा बाबा बार बार हुजरे से निकलता था, अपने अमामे को उतार के कमर पे बांधता था और आसमान की तरफ देख के कहता था, ऐ रात तू वही रात है जिसके बारे में मेरे सच्चे रसूल ने बताया था। ऐ रात तू वही रात है जब आली पे कोई जालिम वार करेगा। बीबी फरमाती ये बातें मैं अपने बाबा की सुनती रही। फिर बाबा जैसे ही आजान का वक्त करीब आया, अली ने अपनी सारी औलाद को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, मेरे बेटो आज कोई मेरे साथ मस्जिद में नहीं जाएगा। बाबा आपको अकेला कैसे जाने दें? बाबा कूफा में कुछ अजनबी लोग आ गए हैं, बाबा आपके कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं। फरमाया आज मैं बाबा बन के नहीं कह रहा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन बन के हुक्म दे रहा हूं, मेरा कोई बेटा मेरे साथ मस्जिद में नहीं जाएगा। अज़ादारों बाप का हुक्म समझ के बैठ गए बेटे। उधर मुअज्जिन ने आजान कही, अली घर से निकलने लगे। वो बतखें जो हसन ने उम्मे कुलसूम को तोहफे में दी थी, उन्होंने अपनी चोंचों में अली का दामन पकड़ लिया। या अली आज मस्जिद में न जाना, ज़ैनब यतीम हो जाएगी। अली ने दामन छुड़वाया, अली मस्जिद में चले गए। बीबी फरमाती है मुसल्ले पे मुझे नींद आ गई थी, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा, अब मातम की तैयारी करना। बीबी कहती मैंने ख्वाब में देखा, कानल काबत कद सकतत, काबे की दीवारें गिर गई है और आसमान से आवाज आ रही है, अला नालियन कद को तेल, कूफा वालों अली मारे गए। किसी जालिम ने अली के सर पर मातम हुसैन